पापा ये सब क्या है? ऐसे ही ग्रेसी ठीक से ब्रश नहीं करती है और ऊपर से आप ये फालतू की चीजें उसको पकड़ा देते हो। अरे ये तो दातुन है, बहुत अच्छा होता है दांतों के लिए। पापा ये गांव नहीं है कि आप इसको कुछ भी थमा दोगे। यहाँ रहने के कुछ मॉडर्न तौर तरीके हैं जो शायद आपको समझ नहीं आते या आप समझना नहीं चाहते। क्या आजकल के समय में ये चीजें इस्तेमाल नहीं हो सकती, ऐसा कहाँ लिखा है? पीयूष तुम ही समझाओगे कुछ। चलो, और तुम आज के बाद इसे टच नहीं करो। पापा अनु को एम्बैरेसमेंट फील होता है अंजलि से। अब क्या करूं? आजा, तेरे को बताया था ना उस डिजाइनर किचन के बारे में, दिखाती हूँ। ये पूरा धुआं क्यों हो रखा है घर में? अरे अन्नू बेटा, तुम आ गई। तुम तो शाम को आने वाली थी। अरे मेरा घर है, मैं जब चाहे आऊं जाऊं, आपको क्या? और आपने ये पूरे घर में धुआं क्यों कर रखा है? मच्छर बहुत हो गए थे घर में, तो ये गोबर के उपले जलाने से ना मच्छर भाग जाते हैं सारे। गोबर के उपले? तो फिर मॉस्किटो रेपेलेंट क्यों है घर में पापा? ये मच्छर मारने की मशीन वगैरह में ना केमिकल होता है। घर में छोटा बच्चा है, उसको नुकसान करेगा बेटा। अच्छा अनु, मैं कभी और आती हूँ। हाँ कोई बात नहीं। शालिनी सुनना, अभी आपका दिमाग खराब है, आपको कुछ समझ नहीं आता है। आपको मैंने कितनी बार बोला है कि अपना ये गांव का गवारपन आप अपने पास रखिए, पर नहीं, आपने एक मौका नहीं छोड़ना ना मेरी बेइज्जती कराने का। अब भी करा दिया ना आपने। सही में तंग आ गई हूं मैं आपसे। हमारी भलाई के लिए। बेटा पीयूष, आप कैसी तबीयत है उसकी? पापा ठीक नहीं है अनु फिलहाल। अभी जिस डॉक्टर से बात हुई मेरी, बता रहे कि उसका ब्लड प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। लिवर इतना वीक है कि खाना भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है लाइफ में। बेटा बुरा ना मान लो तो एक बात कहूँ, एक बार आयुर्वेद को आजमा। शायद आप सही कह रहे हो। वैसे भी बचपन से आज तक मैं जब भी बीमार हुआ हूँ, आपने आयुर्वेद के तरीके से ठीक किया है मुझे। बेटा बेटा अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? आप गांव नहीं गए अब तक? मैं बेटा तुम्हारे ठीक होने का इंतजार कर रहा था। ठीक हूं मैं, आप जाइए। आप बेटा मैंने ऐसा क्या गलत किया तुम्हारे साथ जो तुम मेरे से ऐसे बात कर रही हो? आपने क्या किया? जब मैं इतनी बीमार थी तो आपने पता नहीं किसी गांव के आयुर्वेदिक वाले को फोन किया और न जाने किस किस को फोन किया। अगर आपकी सुनी होती ना तो पता नहीं आज मैं जिंदा भी होती या नहीं। प्लीज आप ना हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए, आप जाइए यहाँ से। पापा ये एलोवेरा। अनु पापा बैठे थे यहाँ पे, कहाँ गए? मैंने उनको गांव जाने के लिए कह दिया। क्या? हाँ, कब तक हमारे सर पे बोझ बने बैठे रहते। दिमाग ठीक है तुम्हारा? हाँ सही तो कह रही हूँ। हमें एम्बैरस करने के अलावा उन्होंने और किया ही क्या है? क्या किया है? अगर आज तुम ठीक हो गई हो ना, तो सिर्फ और सिर्फ पापा की वजह से। मतलब
10 दिन पहले जब तुम्हारी तबीयत ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी, तब पापा ने डिसाइड किया कि वो अपने ये आयुर्वेदिक तरीकों से तुम्हें ठीक करने की कोशिश करेंगे, वो भी तुम्हें बिना बताए। वो सोए नहीं है 10 दिनों से तुम्हारे लिए, दिन रात तुम्हारी सेवा में लगे हुए हैं, पता है। कभी तुम्हारे लिए करेले का जूस बना रहे हैं, कभी एलोवेरा जूस बना रहे हैं, कभी ठंडे पानी की पट्टियां रख रहे हैं तुम्हारे सर के ऊपर। कितना किया है उस इंसान ने तुम्हारे लिए यार। तुम कह रहे हो कि किया क्या है? आई एम रियली सॉरी पीयूष, मुझे ये सब, आई एम रियली सॉरी। देखो, अगर तुम्हें सॉरी बोलना है ना तो पापा को जाकर के बोलो। पापा, पापा आई एम रियली सॉरी। मैंने आपको पुराने ख्यालात का समझ के आपकी हर केयर को मैंने गलत ठहराया है, खुद को मॉडर्न आपको गंवार समझा। पापा, अपनी सारी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। नहीं बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं, हमारी सोच ही ऐसी हो गई है बेटा। ये हमारे जो प्राचीन तौर तरीके हैं, ये विज्ञान के खिलाफ नहीं है, बल्कि विज्ञान के साथ में। पापा, अगर आप नाराज नहीं हैं तो आप प्लीज गांव मत जाइए ना। बेटा, मैं नाराज नहीं हूँ, पर मैं सोच रहा हूँ कि मुझे अब तुम लोगों को अपने तौर तरीके से जीने देना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर मेरी ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर आऊँगा। पापा प्लीज, अगर आप, ठीक है बेटा, खुश रहो। If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.